नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के 13 सितंबर से 19 सितंबर वाले सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले बता दूं कि 14 सितंबर को राधाष्टमी का पर्व है। 17 सितंबर को सूर्य देव अपने राशि में परिवर्तन कर रहे हैं और 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व है और गणेश जी की प्रतिमा का इस दिन विसर्जन भी होगा। अब आते हैं आपके राशियों के हाल पर। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मेष राशि वालों का स्वास्थ्य सप्ताह की शुरुआत में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बात केवल शुरुआत की है। आगे आपका स्वास्थ्य अच्छा दिख रहा है और आगे इस सप्ताह में धन लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह में किसी धार्मिक कार्य में, किसी रिलीजियस कार्य में आप व्यस्त रहेंगे और इस सप्ताह घर में अतिथियों का आवागमन चलता रहेगा, यानी घर में थोड़ी व्यस्तता भी आपके लिए बनी रहेगी। देखिए, अभी मैं ये कहूँगा कि जो नौकरी चल रही है, जो कारोबार चल रहा है, वो ठीक चल रहा है। उसमें किसी तरह का बड़ा बदलाव करने का प्रयास न करें तो आपके लिए बेहतर है। और अगर किसी से संबंध खराब हो गए हैं, रिश्ते खराब हो गए हैं, तो आगे बढ़ कर के उनको सुलझाने का प्रयास करिए। सही समय है, आपके रिश्ते बेहतर होंगे। वृषभ राशि। सप्ताह की शुरुआत मध्यम है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए आपके ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। खासतौर से 15 तारीख तक आपको अपनी हड्डियों का, अपने पेट का और अपनी आँखों का ध्यान रखना होगा। जो आपके मन की स्थिति है, जो आपकी मानसिक स्थिति है, वो बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। इसलिए अपनी मानसिक स्थिति का भी अगर आप ध्यान रखें तो आपके लिए इसके परिणाम बहुत सुंदर होंगे, बहुत अच्छे होंगे। पैसे की स्थिति ठीक बनी रहेगी, काम आपका ठीक चलता रहेगा, थोड़ी व्यस्तता भी रहेगी। लेकिन इस सप्ताह में जिस चीज़ पर आपको फोकस करना है वो एक तो आपका स्वास्थ्य है और दूसरा आपका स्वभाव है। बेवजह क्रोध में आके, तनाव में आके कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे तो अच्छा होगा। मिथुन राशि। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी व्यस्तता के साथ शुरू हो रही है। काम आपका ठीक चल रहा है, पैसे आपके ठीक ठाक आ रहे हैं और काम भी आपका ठीक इस सप्ताह में भी चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस सप्ताह में उच्चाधिकारियों से, बिजली विभाग वालों से, टैक्स वालों से कोई झगड़ा, कोई पंगेबाजी मत करिएगा, वरना राजकीय मामलों में, सरकारी मामलों में आपको परेशानी हो सकती है। और 16, 17 और 18 तारीख को आपको हर कार्य करने में सावधानी रखनी है। वाहन सावधानी से चलाना है। बिना वजह किसी से विवाद मोल मत लीजिए, वरना आप मुश्किल में पड़ेंगे, क्योंकि शनि अभी तो वक्री है, आगे शनिदेव मार्गी होंगे और अभी शनि की ढैया आपकी थोड़ी लंबी चलेगी। इसलिए शांति से चलिए, कोई ऐसी बड़ी मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर विवाद करेंगे, सरकारी मामलों में दिक्कतें पैदा करेंगे तो आपके लिए मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती हैं। कर्क राशि। सप्ताह की शुरुआत अच्छी है और अच्छी खबर के साथ ये सप्ताह आपके जीवन में अच्छी सूचनाएं लेकर के आ रहा है। आपके लिए राहत की उम्मीद ये सप्ताह निश्चित रूप से दिखा रहा है। आपके रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे और पैसों का, प्रॉपर्टी का फायदा भी इस सप्ताह में आपको होता हुआ दिख रहा है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य पर बनाए रखिए। खासतौर से कोल्ड कफ ना हो, वायरल फीवर ना हो, सर्दी जुकाम ना हो, कोई इन्फेक्शन वाली बीमारी ना हो, इसका भी अगर आप ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। सप्ताह के अंत में जहां तक संभव हो यात्राओं से बचें और सप्ताह के अंत में अपने परिवारजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी दिक्कतें कर्क राशि वालों के लिए दिख रही हैं। सिंह राशि। सप्ताह की शुरुआत मध्यम है आपके लिए और बहुत सारी जो आपकी उम्मीदें हैं कि आप कुछ नया करेंगे, चमत्कार हो जाएगा, बड़ी सफलता मिलेगी, ऐसी संभावना अभी नहीं दिख रही है। अभी आपको धीरे धीरे ही चलना होगा और धीरे धीरे चल करके आप जीवन में बेहतर सफलता पा सकेंगे। इस सप्ताह में धन के लिए, संपत्ति के लिए अच्छे संकेत हैं और स्वास्थ्य में थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, जीवन को अगर सिस्टमेटिक करें तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है।
करियर का मामला आपके लिए बहुत बेहतर है और करियर में कोई छोटा मोटा परिवर्तन इस सप्ताह में हो सकता है जो आपके लिए लाभकारी होगा। इस सप्ताह में संतान पक्ष की उन्नति के अच्छे संकेत हैं। संतान की तरफ से बेहतर उन्नति, बेहतर प्रॉफिट होने की संभावना इस सप्ताह में आपके लिए दिख रही है। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत काम की व्यस्तता के साथ है, लेकिन सप्ताह आपका कुल मिला के ठीक है। आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होना शुरू होगा, लेकिन 14 और 15 तारीख को वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा और दवाई खाने के मामले में, सेहत के मामले में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। इस सप्ताह करियर के मामले में आपको उपहार और सम्मान का लाभ मिल सकता है। ये सप्ताह करियर के मामले में बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है। ये संभावना आपके लिए ज़रूर दिखाई दे रही है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, तो इस समय उस बात पर विचार तो किया जा सकता है, लेकिन खरीदने के पहले थोड़ी जांच पड़ताल कर लेंगे तो अच्छा होगा। करियर के लिए कुछ नया प्रयास कर रहे हैं, कोई नई चेष्टा कर रहे हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा होगा। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए कुल मिला के ठीक है, लेकिन बेवजह की चिंताएं, बेवजह के वहम, बेवजह का भय आपके मन में दिखाई दे रहा है। कोई ऐसी चिंता की घबराने की बात नहीं है। पैसे रुपए की स्थिति आने वाले समय में ठीक बनी रहेगी, काम भी आपका ठीक चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, लेकिन हाँ, जिंदगी आपकी निसंदेह रास्ते पर चलती रहेगी। आपको थोड़ा सा ध्यान पूजा उपासना में देना है, ईश्वर की तरफ चलने में देना है, वो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। और दूसरी बात यह है कि जो पैसा आ रहा है उसको भविष्य के लिए बचा करके रखें। बार बार अपने करियर में बदलाव ना करें और ईश्वर पे भरोसा रखें। अगर आपके मन में कोई भय है, कोई डर है, कोई वहम है, तो आप उसके लिए थोड़ा सा शांति से चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत शानदार है और जिस नए प्रोजेक्ट की तरफ, नए काम की तरफ आप चल रहे हैं, उसमें आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। जो स्वास्थ्य का मामला है, जो मन का मामला है, अभी वो पूरी तरह से बेहतर नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और मन में बेवजह की चिंता मत पालिए। इस समय आगे बढ़ना ही आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अभी घबराने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी, अच्छा काम आपका चलेगा, उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस सप्ताह में संतान के कार्यों को लेकर या संतान की चीज़ों को लेकर के थोड़ा व्यस्त रहेंगे, इसकी संभावना ज़रूर दिख रही है। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव हो रहा है, परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, तो मेरी सलाह यही है कि सप्ताह की शुरुआत में शांति बनाए रखिएगा। सप्ताह पहले की तुलना में अच्छा होगा, करियर बेहतर होगा, मन की चिंताएं समाप्त होंगी, नए काम के अवसर मिलेंगे और धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। इस सप्ताह में छोटी मोटी यात्राओं की संभावना तो बनती है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप यात्रा पर जाएंगे नहीं, आप बीच में रुक जाएंगे। और करियर की जिम्मेदारियों में छोटे मोटे परिवर्तन भी इस सप्ताह में आपके लिए दिख रहे हैं। आपके काम के लिए आपको प्रशंसा भी मिलेगी और आपके काम के लिए आप जीवन में सफल भी होंगे। अच्छा रहेगा सप्ताह अगर शुरुआती दिन को हम छोड़ दें तो। और सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि क्रोध में आके अपनी वाणी पर नियंत्रण मत खोइएगा, तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत पहले की तुलना में तो ठीक है और करियर में भी चीज़ें ठीक हो रही हैं, पैसे भी आपके पास ठीक ठाक आ रहे हैं, इसलिए शांति से जहाँ हैं वहीं बने रहिए, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। इतना ज़रूर है कि अगर कोई पेट में या सेहत में दिक्कतें हो रही हैं तो उसको लेकर के डॉक्टर से एक बार मिल लीजिएगा, डॉक्टर से बात कर लीजिएगा, उसको टालिएगा नहीं। बाकी मामला ठीक है, संतान पक्ष अच्छा है, जीवन का पक्ष अच्छा है और जीवन पहले की तुलना में स्थिर हो गया है, तो आप भी शांति से आगे बढ़िए। अगर कोई नया मौका मिलता है तो एकदम से कूदने की ज़रूरत नहीं है, अभी उसको सोच लीजिए, समझ लीजिए और भविष्य का आकलन करके अगर उस मामले में आगे बढ़ें तो आपके लिए अच्छा होगा। कुंभ राशि, देखिए कुंभ राशि वालों के साथ जो 7.5 का फैक्टर है और जो शनि का फैक्टर है वो उनके मन को परेशान कर रहा है। वैसे कोई समस्या बड़ी नहीं है, जितनी ज़रूरत है उतना पैसा भी आ रहा है और ज़िंदगी भी ठीक चल रही है, लेकिन बेवजह की चिंता मत करिए क्योंकि तनाव से आपकी सेहत में थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है।
करियर का मामला अच्छा है, जीवन का मामला अच्छा है। मुश्किलें थोड़ी बहुत ज़िंदगी में आ रही हैं, लेकिन भरोसा रखिए कि आप इन सारी मुश्किलों को ओवरकम करके आगे बढ़ जाएंगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, ज़िंदगी आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते दिखा रही है। इस समय किसी मित्र के सहयोग से, किसी मित्र की सलाह से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और धन की अच्छी प्राप्ति भी इस सप्ताह में आपकी किस्मत में दिख रही है। बहुत सारे रुके हुए काम हैं, ऐसा लगता है इस सप्ताह में आप निपटाएंगे, लेकिन मैं ख़ास तौर से आपको कहूँगा कि 16 और 17 तारीख को आप व्यर्थ के तनाव से, व्यर्थ की चिंता से अगर बचेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों का वक्त तो ठीक है, लेकिन जीवन में बड़े परिवर्तन करने की फिराक में हैं, बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं। अभी देखिए, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा समय को बेहतर होने दीजिए। वैसे ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जिस चीज़ के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो संपत्ति हो, आपका वो काम इस हफ्ते में या आने वाले 10-15 दिनों में बन जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रख के इंतज़ार करिए, आपको आपके काम में सफलता ज़रूर मिलेगी। और आपका करियर आने वाले समय में बड़ा सुनहरा है, बड़ा चमकदार है। पैसे की अगर कोई मुश्किल है तो वो इस सप्ताह में समाप्त होगी। इस सप्ताह में आपको उपहार का, सम्मान का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जो लोग शिक्षार्थी विद्यार्थी हैं, उन्हें विशेष सफलता मिलने की संभावना मीन राशि वालों को इस सप्ताह में बन रही है, तो बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? देखिए, इस सप्ताह में आप ऐसा करिए, रोज सुबह स्नान करके भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करके प्रार्थना करिए। ये सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देते हैं। देखिए, आप मुझे YouTube चैनल पे देख पाते हैं, प्लेनेट पांडे पर, जिस पर आप मुझे अभी देख पा रहे हैं। सिर्फ यही हमारा एक ऑफिशियल YouTube चैनल है। मेरे नाम से शैलेंद्र पांडे ऑफिशियल, शैलेंद्र पांडे गुरुजी, शुभ समय, इस तरह के तमाम YouTube चैनल बना लिए गए हैं जो लोगों को गुमराह भी करते हैं और लोगों का पैसा भी ठगते हैं, तो इनसे आप थोड़ा बचिए। मेरे नाम से गलत ऐप भी बना लिया गया है, शैलेंद्र पांडे ऑफिशियल, जिस पर जाकर के आपका पैसा नष्ट होगा, जिसको डाउनलोड करके आपके पैसे की चोरी होगी कि 699 रुपये जमा करो तो पंडित जी से बात कराएंगे। ऐसा कोई भी सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है और शैलेंद्र पांडे ऑफिशियल नाम के ऐप से मेरा कोई संबंध नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग मेरे आवाज़ को ही एडिट करके उसमें लगा देते हैं, तो आप ज़रा बचिएगा फ्रॉड से। हालांकि इस पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से सतर्क रहें। जो 2 नंबर हमारे ऑफिशियल नंबर हैं 9911807700, 9818072644, इन्हीं दोनों नंबर पर व्यक्तिगत रूप से मेरे बारे में जानकारी मिल सकती है और प्रामाणिक रूप से आप संपर्क कर सकते हैं। तो आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।